नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप आता है उसके बारे में। दोस्तों ये एक सिरप की फॉर्म में मेडिसिन आती है जो कि मेनली जब किडनी स्टोन होने लग जाता है, मतलब जब अपने किडनी में स्टोन बनने लग जाता है, या फिर इसके अलावा जो गाउट की प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करने के लिए इस सिरप को यूज में लिया जाता है। अब गाउट क्या होती है? जब भी अपनी बॉडी में एक्सेसिव यूरिक एसिड बनने लग जाता है, एक्सेसिव यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्यूरिन प्रोटीन होता है वो अपने जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे फेलेंजेस के जॉइंट हो गए या फिर एल्बो जॉइंट हो गया या कोई भी जॉइंट हो गया, वहां पे जाके वो प्यूरिन प्रोटीन इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जब भी जो ये जो जॉइंट्स है उनकी मूवमेंट होगी अप एंड डाउन या फिर एक्सटेंशन फ्लेक्शन वगैरह कुछ भी होगा, जो जॉइंट्स की मूवमेंट होगी, तब वहां जॉइंट्स पे क्या है, पेन होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, वहां पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, रेडनेस होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को गाउट बोलते हैं। तो गाउट को ठीक करने के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये जो किडनी स्टोन है ये कैसे बनाता है। दोस्तों जैसे जैसे प्यूरिन प्रोटीन अपनी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा जॉइंट्स में, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जाके किडनी में भी स्टोन बनाने लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप है ये किडनी स्टोन को भी ठीक करता है और गाउट की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। ये अपनी बॉडी में जाके जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है ताकि यूरिक एसिड ही नहीं बन पाता। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, दुष्प्रभाव जिसको अपन बोलते हैं। तो दोस्तों इसके मेनली जो साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है पेशेंट के, मतलब दस्त लग सकते हैं, इसके अलावा स्टोमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब जैसे दवाई लेना स्टार्ट करेगा पेशेंट तो साइड इफेक्ट्स में बार बार यूरिन लग सकता है उसके। इसके अलावा टायर्डनेस या फिर वीकनेस, थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है उसको। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस सिरप को, जो कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप है, इसको यूज में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। दोस्तों जो कोई भी पेशेंट हो या फिर जो कोई भी पर्सन हो जिसके लीवर फेलियर की शिकायत हो या इसके अलावा रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर की शिकायत हो, तो उनको इस दवा को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के लीवर फेलियर की प्रॉब्लम होगी तो दवा का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, और दवा का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी कोज करेगी, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई किसी के रीनल फेलियर की शिकायत है तो अगर वो यूज में लेगा इस दवा को तो एक्सक्रीट आउट सही से नहीं हो पाएगी दवा बॉडी से, और एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो वो भी वहां पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। तो इसलिए इन पर्सन को अपन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई लेडीज है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में, तो उस स्टेज में भी जो लेडी है उसको प्रिस्क्राइब नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है ये आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। अब इसके अलावा अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब कभी भी आप डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट जो सिरप है इसको यूज में लो और लेते ही आपकी बॉडी में रेडनेस, पूरी बॉडी रेड होने लग जाए, ठीक है, स्नीजिंग, छींके आने लग जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, इचिंग, खुजली चलने लग जाए बहुत तेज, तो हो सकता है ये जो दवा है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इन सिम्टम्स का एक्सपीरियंस हो तो आप तुरंत उस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज करने लग जाए, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दवा को हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से यूज में लें, दवा के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।